स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं 3 स्पीड वाली मोटर के बारे में। जिस मोटर में दोस्तों 3 स्पीड होती है, यह मोटर आजकल ज्यादातर एसीओ में लगी होती है। तो एसी के अंदर यह मोटर लगी होती है और 3 स्पीड होती है। इसमें 2 तारे तो दोस्तों कैपेसिटर की होती है और 1 तार न्यूट्रल होती है, 3 तारे स्पीड की होती है। इन 6 तारों में अक्सर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यह कंफ्यूजन मिटाने के लिए हम आपको आज बताएंगे कि इसकी वाइंडिंग पर, अगर इसकी मोटर पर कोई भी डायग्राम नहीं बना हुआ है, कौन सी न्यूट्रल है, कौन सी स्पीड है, कौन सी कैपेसिटर की है, तो आप कैसे पता लगाएं कि यह मोटर कैसे कनेक्ट होगी और कैसे ठीक तरह से चलेगी। क्योंकि एक भी तार अगर इसकी गलत लग जाती है तो यह मोटर तुरंत ही जल जाती है साथियों, इसमें काफी नुकसान हो जाता है। एसी के अंदर यह मोटरें लगी होती है। तो आज हम आपको पूरी तरह से डिटेल में समझाएंगे कि इन मोटरों के कनेक्शन किस तरह से करें, कैसे आप पहचाने कि कौन सी तार न्यूट्रल है, कौन सी तार कैपेसिटर की है और कौन सी तारें स्पीड की है, हाई स्पीड कौन सी है, मीडियम स्पीड कौन सी है, लो स्पीड कौन सी है। यह सभी कुछ हम आपको आज डिटेल में बताने वाले हैं कि आप मल्टीमीटर से इसको कैसे चेक करें। तो समझ रहे हो? तो सभी टेक्नीशियन भाइयों के पास मल्टीमीटर तो होता ही है, तो मल्टीमीटर से आप इसे इजीली चेक कर सकते हैं कि कौन सी वाइंडिंग, कौन सी वायर किस चीज की है। तो दोस्तों अगर आप जानते हैं इस मोटर के 3 स्पीड वाली मोटर के कनेक्शनों के बारे में, चेक करने के बारे में, तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। और अगर आप जानते हैं या नहीं जानते, अगर आप नहीं भी जानते तो हमारी वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। आप को कभी भी इन कनेक्शनों को लेकर के कंफ्यूजन कोई भी नहीं होगा और आप इजीली इस तरह की 3 स्पीड की मोटरों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं साथियों मोटर में होता क्या है। मोटर के अंदर 2 वाइंडिंग होती है, इस तरह से ये 2 वाइंडिंग होती है, एक रनिंग होती है और दूसरी वाइंडिंग स्टार्टिंग होती है। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग आती है, ये रनिंग वाइंडिंग होती है साथियों। तो यहाँ हम कैपेसिटर रन मोटरों को रनिंग और स्टार्टिंग की एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं जो कॉमन हो जाती है। और दूसरी होती है यह वायर, यहाँ हम एक वायर कनेक्ट कर देते हैं और यहीं से ही एक हम कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं जो यहाँ इस स्टार्टिंग से जुड़ जाता है। तो यहाँ हम फेज न्यूट्रल दे देते हैं, तो यहाँ हम न्यूट्रल दे देते हैं, यहाँ हम फेज दे देते हैं। तो साथियों इस तरह से तो सभी कैपेसिटर रन मोटरों के कनेक्शन होते हैं। तो इस मोटर में ऐसा क्या होता है कि जो कंफ्यूज हो जाते हैं सभी मैकेनिक भाई कि इस मोटर के कनेक्शन कैसे होंगे। तो रुको जरा, सब्र करो। यह इस तरह से कनेक्शन तो दोस्तों हर एक रनिंग कैपेसिटर वाली मोटर में होते हैं। तो आज हम देखते हैं कि इसमें स्पीड की तारें एक्स्ट्रा कहां से आती हैं। तो स्पीड की तारों के लिए इसमें एक्स्ट्रा कॉइल डली होती है साथियों। तो वो इस तरह से यहाँ से कॉमन से जुड़कर डली होती है, इस तरह से एक कॉइल और इस तरह से दूसरी कॉइल रनिंग में। तो यहाँ कॉमन जो हमारी निकल कर आ रही थी यह हो जाती है दोस्तों हाई स्पीड, यह हाई स्पीड हो जाती है। और यह जो बीच में से लूप आएगा एक कॉइल के बाद, तो यह मीडियम स्पीड हो जाती है। और यह जो सबसे लास्ट में निकलता है यह लो स्पीड हमारी हो जाती है। तो इस तरह से इस मोटर के कनेक्शन होते हैं। तो इस मोटर की वायरें हम मल्टीमीटर से कैसे चेक करें। इस तरह के कनेक्शन तो समझ आ गए, चलो ठीक है, लेकिन मल्टीमीटर से हम इसे मोटर को कैसे चेक करेंगे, कौन सी तार कहाँ लगेगी, तो यह हम आपको बताते हैं। आपको एक मल्टीमीटर ले लेना है, कोई भी मल्टीमीटर हो साथियों, आप उसे ले लें और कंटिन्यूटी पर उसे लगा दें। यह हमने कंटिन्यूटी पर लगा दिया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल में 2 तारें जुड़ी हुई हैं। एक तो रनिंग वाली वाइंडिंग से आ रही है, तो एक न्यूट्रल के लिए बाहर निकलेगी यहाँ से, ये एक तार न्यूट्रल के लिए बाहर निकली है और एक तार कैपेसिटर के लिए बाहर निकली है। तो सबसे पहले तो साथियों हम यहीं से चेक करेंगे, यहाँ से 2 तारें हमारी शॉर्ट होनी चाहिए। जिस तरह से यहाँ एक कैपेसिटर की तार और एक न्यूट्रल। तो यहाँ हम देख लेते हैं, हम कोई भी तार ले लेते हैं और उसके साथ कौन सी तार हमारी शॉर्ट बोलती है। तो यह तो शॉर्ट नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। तो यह देखिए साथियों हमारा मीटर बीप भी दे रहा है। यह दोनों तारे आपस में शॉर्ट है, 0 0 ओम आ रहा है। शाबाश बेटा,
रुको जरा। तो यह दोनों तारे ब्लू और ब्लैक है। इसमें किसी और मोटर में कोई और भी कलर हो सकता है, आप इसमें कलर ना देखें, सिर्फ आप टेस्टिंग देखें। तो यहाँ हम देखेंगे यह दोनों तारे 0 ओम दिखा रही है। इसका मतलब है यह दोनों तारे इस पॉइंट से आ रही है जो न्यूट्रल है, और एक तार इसके लिए आ रही है न्यूट्रल के लिए, और दूसरी तार कैपेसिटर के लिए। तो एक तार हम कैपेसिटर के लिए मान लेते हैं, यह नीली हो गई हमारी एक कैपेसिटर के लिए। तो एक तार हम इसमें कैपेसिटर में लगा देते हैं। तो इसके बाद साथियों हम देखेंगे, हमने इस पॉइंट पर एक हमारी प्रॉब लगाई है, इस पॉइंट पर। तो एक वाइंडिंग यह यहां से निकलेगी हाई के लिए, और दूसरी इसको भी सीरीज करते हुए यहां से निकलेगी। तो दूसरी कैपेसिटर पे तार कौन सी लगेगी उसको देखने के लिए हमारी ये दोनों कॉइलें सीरीज में हो जाएंगी। तो दूसरी तार कैपेसिटर के लिए कौन सी होगी उसको चेक करने के लिए हम देखेंगे, हमने अपनी एक लीड यहाँ लगाई हुई है, तो यह कॉइल सीरीज में हो गई, इसके बाद यह कॉइल सीरीज में हो गई। तो यह तार हमें चेक करनी है। तो यहाँ साथियों मैक्सिमम ओम्स आने चाहिए, रनिंग के भी ओम और स्टार्टिंग के ओम्स, रनिंग की रेजिस्टेंस और स्टार्टिंग की रेजिस्टेंस दोनों ही आपस में जुड़ जाएंगी, सीरीज है इसलिए दोनों ही आपस में प्लस हो जाएंगी। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जिस तार में बनेगी वह तार कैपेसिटर की होगी। तो यहां हम देख लेते हैं साथियों, यह 305 ओम है, 227, 400, 282। तो यह रेड वायर में साथियों 400 ओम है, यह 400 ओम है। यहां से अगर हम देखेंगे तो यह 400 ओम है। अगर हम इन दोनों तारों को भी अगर हम देखते हैं तो यहां भी यह 400 ओम है। तो यह मिल गई हमें दूसरी कैपेसिटर की तार। यह दूसरी कैपेसिटर की तार मिल गई है। तो एक तार हमारी यह न्यूट्रल थी, हम फिर न्यूट्रल को ले लेंगे। तो अब हमें चेक करना है कैपेसिटर की हमें दोनों तार मिल गई है, हमें न्यूट्रल मिल गई है। अब हमें चेक करना है सिर्फ लो मीडियम हाई। तो लो मीडियम हाई के लिए हम क्या करेंगे कि जिस ये बची हुई तारों में से जिस तार में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, जिस तार में साथियों सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आएगी वह हमारी लो स्पीड होगी। तो हम देख लेते हैं 227, 305, 282, 305। तो यह इस तार में 305 रेजिस्टेंस है। तो यह हमारी ऑरेंज वायर सबसे लो हो गई, ऑरेंज। उसके बाद ये 305 देख सकते हैं साथियों, 305 ओम। इसके बाद 227 है, 282, 305 से कम है 282। तो यह हमारी ग्रे है। तो यह हमारी 285 पे मीडियम स्पीड वाली वायर हो गई, और यहां सबसे कम रेजिस्टेंस है 227। तो यह हमारी हाई स्पीड हो गई। तो आप देख सकते हैं साथियों कि यहां हमने कैपेसिटर की वायर जो चेक की थी, कैपेसिटर की वायरों में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस थी। जिन दो वायरों में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है वह कैपेसिटर की वायर है, और कैपेसिटर की किसी एक वायर के साथ जो वायर शॉर्ट बोलती है, यहां से दो वायर निकलती है इस पॉइंट से, एक कैपेसिटर में जाती है, एक न्यूट्रल में जाती है। तो इन दोनों वायरों में से अगर किसी भी एक वायर से जो तार शॉर्ट बोलती है वह हमारी न्यूट्रल है, यहाँ हमारी ये ब्लैक न्यूट्रल है। इसके बाद इस न्यूट्रल के साथ जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होते हैं वह हमारी लो स्पीड है। उसके बाद जो उससे थोड़े कम रेजिस्टेंस है वह हमारी मीडियम स्पीड है। सबसे कम रेजिस्टेंस वाली वायर हमारी हाई स्पीड है। तो इस तरह से आप इस मोटर के कनेक्शन कर सकते हैं। तो इस मोटर के हमने कनेक्शन कर दिए, अब हम इसको चलाकर देख लेते हैं। तो साथियों यह हमने अपनी बिजली की तार ले ली है, सीरीज में हमने लगाया हुआ है कनेक्शन, ये सीरीज बोर्ड है हमारा। तो इसमें हमारी ब्लैक न्यूट्रल थी, ये हम ब्लैक पर लगाएंगे, और हमारी ऑरेंज लो थी।
ये आप देख सकते हैं, यह मोटर चलने लगी है। तो उसके बाद ये हमारी ग्रे मीडियम थी, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मीडियम स्पीड है। और इसके बाद हमारी है येलो हाई थी, यह साथियों हाई स्पीड है। तो इस तरह से आप किसी भी 3 स्पीड मोटर के कनेक्शन कर सकते हैं। मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हैं इजीली, अगर उसके ऊपर कोई सर्किट डायग्राम नहीं लगा है।